A very good morning to all of you, my dear students. Welcome all of you to my Prerana YT classes. Today in this class, I am going to discuss about one of the most important area of study of classical political philosophy or Western political thought, you may say, that is the concept of dialectical materialism of Karl Marx. Students, Karl Marx के ऊपर we have already got a video that was the part 1 video devoted on the ground of analyzing the political thought of Karl Marx. Today we are going to discuss about the part 2 video which has been devoted towards the study of dialectical materialism. तो स्टूडेंट्स आज के क्लास में हम लोग डायलेक्टिकल मेटेरियलिज्म को ब्रॉडली स्टडी करेंगे और साथ ही हम लोग एक डायग्रामेटिकली देखेंगे व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ डायलेक्टिक्स हियर एंड साथ ही हम लोग एनालाइज करेंगे द थॉट ऑफ हीगल, द थॉट ऑफ कार्ल मार्क्स एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हिज मोस्ट क्लोज फ्रेंड दैट इज एंजल्स, where he has defined how he has defined the science of general law of motion and development of nature. So hope you understand and hope you will get benefit out of all this. If you like this video, please provide your likes and comments so that I'll be more inspired in my effort. Okay? So जब मार्क्सिज्म की ब्रॉड स्ट्रीम को हम लोग एनालाइज करते हैं, मार्क्सिज्म की जब हम ब्रॉड स्ट्रीम को हम एनालाइज करते हैं तो यहाँ हम क्या पाते हैं स्टूडेंट्स? जस्ट हैव ए सी हियर टू इम्पॉर्टेंट एरियाज हम पाते हैं, क्लासिकल मार्क्सिज्म एंड न्यू मार्क्सिज्म. एंड क्लासिकल मार्क्सिज्म के अंदर 4 इम्पॉर्टेंट बेसिस को हम लोग पा रहे हैं: फिलॉसफिकल बेसिस, साइंटिफिक बेसिस, सोशियोलॉजिकल बेसिस, इकोनॉमिक बेसिस. फिलॉसफिकल बेसिस के अंदर हम क्या पा रहे हैं? डायलेक्टिकल मेटेरियलिज्म को पा रहे हैं. साइंटिफिक बेसिस और एम्पिरिकल बेसिस के अंदर हम लोग क्या पा रहे हैं? हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म को पा रहे हैं. और सोशियोलॉजिकल बेसिस के अंदर हम लोग क्या पा रहे हैं? क्लास कॉन्फ्लिक्ट्स को पा रहे हैं. और इकोनॉमिक बेसिस के अंदर हम लोग क्या पा रहे हैं? सरप्लस वैल्यू को हम पा रहे हैं. तो यहाँ क्लासिकल मार्क्सिज्म इज आइडेंटिफाइड बाय दिस 4 इम्पॉर्टेंट प्रोसेस, by these 4 important principles of dialectical materialism, historical materialism, class conflict and surplus value. Where new Marxism is consist of 2 important stream, humanist stream and scientific stream. तो स्टूडेंट्स ये जो डिफरेंट ग्राउंड ऑफ स्टडीज़ है, दिस ब्रॉड एरिया ऑफ स्टडी है, इसको हम डिफरेंट वीडियोस में डिफरेंट वे से हम लोग एनालाइज करेंगे. तो आज की जो वीडियो सीरीज है मेनली फोकस्ड है डायलेक्टिकल मेटेरियलिज्म के ऊपर, जहाँ पर हम लोग एनालाइज करेंगे व्हाट इज डायलेक्टिक्स, व्हाट इज मेटेरियलिज्म एंड हाउ दिस प्रोसेस ऑफ डायलेक्टिक्स हैज़ बीन प्रोवाइडेड इन द आइडियाज ऑफ कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक हीगल एंड एंजल्स. ओके, सो डायलेक्टिकल मेटेरियलिज्म कार्ल मार्क्स कहते हैं, क्या कहते हैं? इट इम्प्लाइज दैट सोशल प्रोग्रेस is the outcome of social progress is the outcome of several rounds of clash between thesis and antithesis and consequent emergence of synthesis in the material world. तो कार्ल मार्क्स कहते हैं जो सोशल प्रोग्रेस हम सोसाइटी में देख रहे हैं, हाउ दिस हैज बीन पॉसिबल, how this has been possible in the society, because it has been possible as the outcome of several round of clashes or several round of struggles between antagonistic forces, that is the thesis and antithesis. एंटीथेसिस एंड थेसिस के बीच में जब हम क्लैश देखते हैं, जब भी क्लैश देखते हैं, स्ट्रगल देखते हैं, एक संघर्ष देखते हैं टू एंटागोनिस्टिक फोर्सेस में, तब हम समाज में प्रोग्रेस देखते हैं इन द फॉर्म ऑफ सिंथेसिस. तो ये जो आइडिया है इसको हम ब्रॉडली एनालाइज करेंगे वीडियो में और इसको डायग्रामेटिकली भी एनालाइज करेंगे. बट बिफोर गोइंग टू दिस एस्पेक्ट ऑफ स्टडी डायलेक्टिकल मेटेरियलिज्म, लेट्स हैव ए सी ऑन दिस एस्पेक्ट, that is to define the world of realities. There we find 2 categories of philosophers. तो डायलेक्टिकल मेटेरियलिज्म को तो समझे कि स्टूडेंट्स पहले हम लोग जान लेते हैं जो वर्ल्ड ऑफ रियलिटीज़ है, इसको समझाने के लिए हम 2 कैटेगरीज ऑफ फिलोसोफर्स को पा रहे हैं.
एक है आइडियलिस्ट फिलोसफर्स एंड नंबर 2 मैटेरियलिस्ट फिलोसफर्स। तो आइडियलिस्ट फिलोसफर्स क्या मानते हैं, उनके लिए आइडिया ही सब कुछ है, आइडिया ही दुनिया का एसेंस है, वर्ल्ड का एसेंस है, और जो होल वर्ल्ड हम लोग देख रहे हैं इसका रिफ्लेक्शन है, आइडिया का रिफ्लेक्शन है। जहाँ पर मैटर कुछ नहीं, आइडिया का रिफ्लेक्शन है, और आइडिया ही द एसेंस ऑफ यूनिवर्स एंड इट इज़ ऑल एंड एवरीथिंग। जबकि मैटेरियलिस्ट क्या सोचते हैं, जस्ट इसका अपोजिट सोचते हैं। उनके लिए मैटर ही सब कुछ है, मैटर सुपरसीड्स ओवर आइडिया, एंड मैटर आर द एसेंस ऑफ यूनिवर्स, एंड मैटर्स व्हाट एक्चुअली इट इज, मैटर जो दुनिया हम लोग देखते हैं मैटर का ही रिफ्लेक्शन है। तो ये जो दो इम्पॉर्टेंट कैटेगरीज ऑफ फिलोसफर्स देख रहे हैं, इनको लेकर बहुत सारा इम्पॉर्टेंट थ्योरीज का डेवलपमेंट हुआ है, जैसे कि आइडियलिस्ट थिंकर्स के नाम जब भी आता है तो हम लोग प्लेटो, कैंट, इमानुएल कांट, उसके बाद फ्रेडरिक हीगल, और मैटेरियलिस्ट थिंकर जब भी नाम आता है तो अरिस्टोटल, थॉमस हॉब्स और कार्ल मार्क्स जैसे पॉलिटिकल थिंकर्स की हम बात करते हैं। तो आज के क्लास में हम लोग ब्रॉडली एनालाइज करेंगे कार्ल मार्क्स और उनका डायलेक्टिकल मैटेरियलिज्म को। जहाँ पर कार्ल मार्क्स उनका जो डायलेक्टिकल मैटेरियलिज्म है, इट्स ट्रूली बेस्ड अपॉन हिज डायलेक्टिकल मैटेरियलिज्म एंड हिस्टोरिकल मैटेरियलिज्म और मैटेरियलिस्टिक कंसेप्शन ऑफ हिस्ट्री। जहाँ पर वो मैटेरियलिज्म को लेकर क्या कहते हैं, मैटर ही सब कुछ है यूनिवर्स की, और जहाँ पर कॉन्शसनेस और आइडिया बस एक रिफ्लेक्शन है प्रिवेलिंग कंडीशंस की। तो मैटर सुपरसीड्स ओवर आइडियाज, उनका ये थॉट है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ हम लोग चले देखते हैं डायलेक्टिकल मैटेरियलिज्म को, जो कंस्टिट्यूट करता है फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ इच एंटायर पॉलिटिकल फिलोसफी। पर हम जो डायलेक्टिकल मैटेरियलिज्म जो कंसेप्ट का नाम ले रहे हैं, यहाँ पर जो वर्ड डायलेक्टिकल है, इनका ओरिजिनल आइडिया नहीं है। तो किसका है? यस, फ्रेडरिक हीगल का आइडियोलॉजीज में हम लोग देखते हैं वर्ड डायलेक्टिकल इज देयर। और जो डायलेक्टिकल शब्द कार्ल मार्क्स को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित किया था, ही वॉज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस वर्ड। सो व्हाट इज दैट डायलेक्टिकल? द वर्ड डायलेक्टिकल्स फाइंड इट्स ओरिजिन फ्रॉम इट्स वर्ड डायलेक्टिक। व्हाट डायलेक्टिक मीन्स? ए प्रोसेस। डायलेक्टिक क्या है? एक प्रोसेस है, एक थ्योरी है जो कि एक्सप्लेन करता है हाउ चेंज अकर इन द सोसाइटी, हाउ देयर वी फाइंड चेंज इन द सोसाइटी बाय 3 important process: thesis, antithesis and synthesis। जब भी हम लोग डेवलपमेंट देखते हैं सोसाइटी में, तो यहाँ पर जो थेसिस एंड एंटीथेसिस है, इनके बीच टकरार होता है, और उस टकरार से हम एक डेवलपमेंट के ग्राउंड देखते हैं, प्रोग्रेशन के ग्राउंड देखते हैं सिंथेसिस के रूप में। तो यहाँ जो डायलेक्टिकल मैटेरियलिज्म है, ये है कार्ल मार्क्स के पॉलिटिकल थॉट, जहाँ पर वो डायलेक्टिकल वर्ड को तो कैरी करते हैं, बट ही प्रोवाइडेड ए मैटेरियलिस्ट ट्विस्ट टू इट, ही प्रोवाइडेड ए मैटेरियलिस्ट टच टू इट। ओके, हीगल का कॉन्सेप्ट क्या था? डायलेक्टिकल आइडियलिज्म था, जहाँ पर वो कहते थे समाज में जितने भी बदलाव होते हैं, समाज में जितना भी प्रोग्रेस को हम देखते हैं, वो क्या होता है? दिस प्रोसेस, थेसिस, एंटीथेसिस एंड सिंथेसिस कि प्रोसेस को फॉलो करके ही होता है। थेसिस एंड एंटीथेसिस के बीच में टकरार होता है, 2 एंटीगोनिस्टिक फोर्सेस में स्ट्रगल होता है, क्लैश होता है, और हम लोग एक सिंथेसिस पाते हैं। तो यहाँ जो थेसिस, एंटीथेसिस एंड सिंथेसिस है, वहाँ पर उनका जो फोर्स है, मेन इंपॉर्टेंट फोर्स है, वो आइडिया है। सोसाइटी के वन स्टेज में हम लोग एक आइडिया पाते हैं, उस आइडिया को दूसरे स्टेज में अपोजिशंस होते हुए देखते हैं, और पहले आइडिया और दूसरे आइडिया के बीच संघर्ष होता है, और 3 इम्पॉर्टेंट स्टेज में हम लोग एक विकास के रूप में न्यू आइडिया को देखते हैं। तो यहाँ पर डायलेक्टिकल आइडियलिज्म में आइडिया को फोर्स मानकर ही हीगल प्रोवाइड करते हैं अपना डायलेक्टिकल आइडियलिज्म को, जबकि कार्ल मार्क्स उनके थेसिस, एंटीथेसिस एंड सिंथेसिस में मेन इंपॉर्टेंट फोर्स लेते हैं किसको? मैटर को।
सोसाइटी की हर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में, हिस्ट्री के हर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में जो मैटर है, मटेरियलिस्टिक कंडीशंस है, उसको लेकर ही थेसिस और एंटीथेसिस के बीच में टकरार होता है। और दूसरे स्टेज में हम लोग क्या पाते हैं, एक प्रोग्रेस और डेवलपमेंट को पाते हैं सिंथेसिस के रूप में। सो दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इट टुडे। तो डायलेक्टिकल कंसेप्शन ऑफ मैटर, डायलेक्टिकल कंसेप्शन ऑफ आइडिया प्रोवाइड करते हैं हीगल, एंड डायलेक्टिकल कंसेप्शन ऑफ मैटर प्रोवाइड करते हैं कौन, कार्ल मार्क्स। जहाँ पर वो कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग्स यहाँ पर कहे हैं। फर्स्ट है, एवरीथिंग एग्जिस्ट एंड डिफाइंड इन द वर्ल्ड इन कंट्राडिक्टरी रिलेशंस टू समथिंग एल्स। जो सोसाइटी में, जो हम वर्ल्ड में जो भी चीज़ हम लोग देख रहे हैं, उसका एग्जिस्टेंस, उसका डेफिनेशन हम कब पाते हैं, जबकि वो एक कंट्राडिक्टरी थिंग से वो टकराता है, तभी जाकर हम उसका एग्जिस्टेंस और डेफिनेशन को पाते हैं। जैसे कि एक टीचर का एग्जिस्टेंस एंड डेफिनेशन तब पाएंगे जब वहाँ पर स्टूडेंट्स होंगे। हम स्टूडेंट्स की डेफिनेशन तब पाएंगे, उसके अपोजिट साइड में क्या होंगे, टीचर होंगे। एक सर्वेंट तभी होगा जब वहाँ पर अपोजिट साइड में एक मास्टर होगा। तो हर एक चीज़ का एग्जिस्टेंस एंड डेफिनेशन हम कंट्राडिक्टरी रिलेशंस में हम लोग पा रहे हैं। नंबर 2, वो कहते हैं एवरीथिंग इन द वर्ल्ड आर कंस्टेंट इन मोशन। जो भी चीज़ हम लोग देख रहे हैं वर्ल्ड में, वो हर वक्त एक बदलाव को लेकर ही आगे बढ़ता जाता है। जैसे कि हम लोग हमारे ह्यूमन लाइफ को जस्ट हैव ए सी हियर, एक चाइल्ड, उसके बाद यूथ आता है, यूथ के आफ्टर बुढ़ापा आता है, ओल्ड एज आता है, और उसके बाद डेथ आता है। तो हर एक थिंग जो है, हर एक जो हम लोग देख रहे हैं हमारे आंखों के सामने, जो भी चीज़ है उसका एपियर, डेवलप, चेंज एंड देयर आफ्टर वो डीके को सब्जेक्ट करता है। जैसे कि एक शीट वो मिट्टी के अंदर उभर का आता है एक प्लांट के रूप में, उसके बाद उसको ट्री के फॉर्मेट में देखते हैं, उसके बाद वो क्या होता है, बहुत सारे सीड्स को प्रोवाइड करता है, प्रोड्यूस करता है, उसके बाद उसका मिट्टी में डिके हो जाता है। तो हर एक चीज़ का हम लोग डेवलपमेंट हम डिफरेंट फॉर्मेट में हम लोग देख रहे हैं। जहाँ पर क्या होता है, वो कहते हैं टू कंट्राडिक्टरी एलिमेंट्स के बीच संघर्ष के वजह से ही हम समाज में प्रोग्रेस को देख रहे हैं। कंस्टेंट स्ट्रगल बिटवीन टू कंट्राडिक्टरी एलिमेंट्स दैट प्रेजेंट्स इन वन थिंग, देयर वी फाइंड ए प्रोग्रेशन। जब वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडिया को प्रोवाइड करते हैं, क्या है वो, एफॉर्मेशन, नेगेशन एंड नेगेशन ऑफ नेगेशन। एफॉर्मेशन मतलब क्या, एक चीज़ जो है थेसिस, उसके बाद उसको अपोज करते हुए एक आइडिया निकल आता है जिसको हम क्या बोलते हैं, एंटीथेसिस। और उसके बाद हम जो थर्ड इम्पॉर्टेंट स्टेज देखते हैं, जो कि फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेज को क्या करता है, स्ट्रगल करते हुए, क्लैश करते हुए आगे निकल आता है, वहाँ पर हम लोग डेवलपमेंट को देख रहे हैं। तो एक सोसाइटी क्या है, सोसाइटी दिस प्रोसेस को फॉलो करता है। थेसिस एंटीथेसिस के बीच में संघर्ष होता है, उनके बीच टकरार होता है, और उसके बाद एक डेवलपमेंट की स्टेज निकल आता है। तो ये है डायलेक्टिकल कंसेप्शन ऑफ मैटर, जो कि कार्ल मार्क्स के थॉट में हम लोग देख रहे हैं, और जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट एम्पिरिकल वे से प्रोवाइड होता है इन ए डायग्रामेटिकली बेसिस। सो सी हियर स्टूडेंट्स, यहाँ हम 3 इम्पॉर्टेंट स्टेजेस को देख रहे हैं, थेसिस, एंटीथेसिस एंड देयर आफ्टर सिंथेसिस। ओके, तो थेसिस में क्या है, सम कंट्राडिक्शंस एंड लिमिटेशंस यहाँ हम देख रहे हैं। ये फर्स्ट स्टेज है, ये सेकेंड स्टेज है, ये थर्ड स्टेज है। ओके, तो फर्स्ट स्टेज में अभी हमको नहीं पता कि इसके अंदर क्या क्या लिमिटेशंस है, क्या क्या कंट्राडिक्शंस है। हमको इसको अभी बहुत ठीक लग रहा है, पर आगे चलते हुए हम लोग जब सेकेंड स्टेज में आते हैं तो कुछ लोगों को यहाँ दिखाई देता है सम नहीं, यहाँ पर कुछ लिमिटेशंस है, यहाँ पर कुछ क्या है, कंट्राडिक्शंस है। तो इसको हमको नहीं चाहिए। तो इसको रिएक्शंस करते हुए सेकेंड स्टेज आता है,
और यहाँ हम लोग क्या पाते हैं, एंटीथेसिस पाते हैं। इसको अपोज करता है, थेसिस को अपोज करता है एंटीथेसिस। और जहाँ ये नहीं कि इसमें कोई कंट्राडिक्शंस लिमिटेशंस नहीं होती, यहाँ भी कंट्राडिक्शंस होती है, पर इसके हिसाब से थोड़ा कम होती है। लेस कंट्राडिक्शंस एंड लेस लिमिटेशंस हियर वी आर फाइंडिंग। पर इनके जो थेसिस एंड एंटीथेसिस में क्या हम लोग देख रहे हैं, समाज में संघर्ष देखते हैं, एक स्ट्रगल देखते हैं, एक क्लैशेस देखते हैं इस दो स्टेज के बीच। ओके, थेसिस एंड एंटीथेसिस के बीच हम लोग क्लैश देखेंगे, तभी जाकर वो थर्ड स्टेज निकल आएगा, जिसको हम प्रोग्रेस के नाम से हम लोग जानेंगे। प्रोग्रेस मतलब क्या, डेवलपमेंट, पॉजिटिविटी। ओके, तो सिंथेसिस के रूप में ये चला आता है। तो सिंथेसिस जब आता है समाज में, प्रोग्रेस शुरू होना स्टार्ट हो जाता है। ओके, तो ये जो सिंथेसिस है, ये सिंथेसिस पर एक पीरियड में कार्ल मार्क्स कहते ये भी फाइनल नहीं है। एक पीरियड आता है सिंथेसिस, फिर थेसिस बन जाता है, और उसको अपोज करते हुए हम लोग एक एंटीथेसिस देखते हैं, और एंटीथेसिस और थेसिस के बीच फिर टकरार होता है, और फिर एक सिंथेसिस के डेवलपमेंट हम लोग देखते हैं। तो समाज में एक कंटिन्यूअसली चलता रहता है, थेसिस, एंटीथेसिस, सिंथेसिस। ओके, और इसी के हिसाब से एक लॉजिकल मेथड हम लोग पा रहे हैं, जहाँ पर कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक हेगल आइडिया की बल से, आइडिया की फोर्स से थेसिस, एंटीथेसिस और सिंथेसिस को प्रोवाइड करते हैं, डायलेक्टिक्स वर्ड को प्रोवाइड करते हैं, जबकि कार्ल मार्क्स मैटर की फोर्स से वो थेसिस, एंटीथेसिस एंड सिंथेसिस के प्रोसेस को फॉलो करते हैं, और कहते हैं कि समाज में इन तीन प्रक्रिया को फॉलो करते हुए समाज में डेवलपमेंट होता है। सो होप यू अंडरस्टैंड। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग हियर, हीगल का मानना है आइडिया और कॉन्शसनेस ही यूनिवर्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसेंस है। जितना भी हम लोग हिस्टोरिकल डेवलपमेंट देख रहे हैं, इन सभी के पीछे आइडिया का मेन इम्पॉर्टेंट फोर्स है, जिसको कार्ल मार्क्स रिजेक्ट करते हुए कहते हैं कि मैटर ही इम्पॉर्टेंट एसेंस है यूनिवर्स की। और जहाँ हम लोग डिफरेंट स्टेजेस ऑफ हिस्ट्री में जो सोशल डेवलपमेंट हम लोग पा रहे हैं, ये सब कुछ तभी जाकर संभव हुआ है जो कि कॉरेस्पॉन्डिंग स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, जो कि मटेरियल कंडीशंस ऑफ सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करते आया है। तो हीगल, he has tried to explain here the mechanism of social change through dialectical method, and Marx also, he has combined the Hegel's dialectical method with his own philosophy of materialism. वो बोरो तो किए हैं, पर उसको materialistic टॉच देते हैं। In the first place, Marx continued to believe that dialectics, what actually it is, it's not only a process only that define about what is thesis, antithesis and what is synthesis. It is a very powerful logical method जो कि capable है demonstrate करने के लिए समाज में एक law of social development, how it takes place. Okay, and thereafter second place, for Marx as for Hegel, the driving force of social change is struggle, and the determining factor is last resort is power. So Hegel and Karl Marx के बीच that differences here we are getting between ideas and important aspects of matter. पर इनको छोड़ के हम और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल थिंकर को यहाँ पे देखेंगे, और उनका थॉट ऑफ डायलेक्टिक्स को भी एनालाइज करेंगे। वो है क्लोज फ्रेंड ऑफ कार्ल मार्क्स, दैट इज एंजल्स। तो Engels, he has sought to define dialectics as what? As the science of general laws of motion and development of nature of human society and thought, जहाँ पर वो आइडेंटिफाई करते हैं 3 important laws of dialectics, जिसको हम अभी एग्जाम्पलरी वे से डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट वन क्या है? द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ क्वांटिटी इनटू क्वालिटी. Number 2, the interpretation of opposites. And number 3, negation of negation. So let's see what actually these are mean by with examples. Transformation of quantity into quality में क्या कहते हैं एंजल्स? देखिए, एक वाटर है, वाटर एट सर्टन टेम्परेचर, हम जब इसको -डिग्री, नॉर्मल टेम्परेचर में वाटर है, -डिग्री हम लोग जब दे देते तो क्या बन जाता है? आइस बन जाता है। हाई डिग्री टेम्परेचर प्रोवाइड करने से वो स्टीम बन जाता है।
तो वाटर, आइस एंड स्टीम एक ही चीज़ है, but it could be identified as changes in the quality in the same thing with changes in temperature. जब हम टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हैं उसका क्वालिटी में चेंजेस आ रहा है, उसका शेप में चेंजेस आ रहा है. तो ये है समाज जहाँ पर हम लोग हर वक्त ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं, क्वांटिटी इनटू क्वालिटी एंड क्वालिटी इनटू क्वांटिटी. नंबर 2, द इंटरप्रिटेशन ऑफ अपोजिट्स, जहाँ एक वक्त में हम लोग क्या देख रहे हैं, हार्ड एंड सॉफ्ट आर अपोजिट ऑफ ईच अदर, बट इन द मटेरियल वर्ल्ड दे इंटरपेनिट्रेट विद ईच अदर. जैसे कि आयरन हार्ड है बट इट कैन बी मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप्स. जब हम इसको क्या टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं तो वो सॉफ्ट बन जाता है और उसी से हम बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, यूटेंसिल्स बनाते हैं. जैसे कि फ्लावर सॉफ्ट है पर वो जब सूख जाता है तो हार्ड बन जाता है. तो इसका चलता रहता है. So this is known as the interpenetration of opposites. Thereafter, the negation of negation, which is the basic principles of progress, you may say, that has been provided by angels also. तो angels क्या कहते हैं? Every stage of social development, जितना भी समाज में बदलाव देखते हैं, पॉजिटिविटी देखते हैं, डेवलपमेंट देखते हैं, contains the seeds of its own decay. जब वो ख़त्म हो जाता है तभी जाकर वहाँ पर विकास देखते हैं. जैसे कि एक शीट जब पूरी तरह से मिट्टी के अंदर ख़त्म हो जाता है तभी जाकर उसमें से एक प्लांट निकल आता है. जब एक ट्री बहुत सारे सीड्स को देने के बाद ही ख़त्म हो जाता है और उसके बाद उस सीड से बहुत सारे प्लांट का क्रिएशन होता है. तो एक जो मटेरियल वर्ल्ड हम लोग देख रहे हैं, व्हेन वी आर सोइंग सीड स्प्रॉट्स, and in this process the seed is just destroyed, but in other hand it is creating another plant. So in this process there we find in negation of negation, but this process of negation is creating the seeds of its own development when it's subject to decay. जब वो decay होता है तभी जाकर डेवलपमेंट को हम समाज में पाते हैं. So application of all these laws of dialectics in social life, it is demonstrating us how historical process से डेवलपमेंट हम समाज में कैसे हम देख रहे हैं, जिसका मेन बेसिस है मैटर, इकोनॉमी एंड डिफरेंट कंडीशंस ऑफ मैटर, डिफरेंट कंडीशंस ऑफ मटेरियलिस्टिक कंडीशंस ऑफ आवर ह्यूमन लाइफ, हाउ इट इज़ प्रोवाइडिंग डिफरेंट काइंड ऑफ एंटागोनिस्टिक फोर्सेस, जहाँ पर टकरार होता है और एक न्यू डेवलपमेंट का शुरू होता है. सो हियर वी फाइंड स्टूडेंट्स द डिफरेंट आइडियाज वेर वी एनालाइज द डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म in the thought of these thinkers. So hope you understand and hope you will get a clear idea of this. So see you in next class. Till then, have a nice day. Goodbye.